भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और कुशलता की कामना के लिए व्रत रखती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उनका प्रधान शस्त्र मुसल है, इसलिए इस दिन को हल षष्ठी, हर छठ या लल्ही छठ के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उनकी पहले से संतान है, उनकी संतान की आयु, आरोग्य व ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इस दिन श्री बलराम के साथ भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा का विशेष महत्व है। हल षष्ठी के दिन महिलाएं गड्ढा बनाकर उसे गोबर से लीप कर तालाब का रूप देती है और व्रत रखकर घर के आंगन में झरबेरी और पलास की टहनी लगाकर पूजा करती है। श्री गणेश और माता पार्वती की पूजा कर छठ माता की पूजा की जाती है। पूजा के समय 7 अनाजों को मिलाकर बनाया गया सतनजा चढ़ाया जाता है और दही, तिन्नी के चावल चढ़ाकर षष्ठी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों और हल चले खेत से उत्पन्न कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाया जाता है। सिर्फ तालाब में पैदा हुए चीज़ें ही खाने का विधान होता है। पूजा के बाद घी से हवन किया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ का दातुन और महुआ खाने का भी विधान होता है। लल्ही छठ का पर्व क्षेत्र में रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने व्रत रख पुत्र के दीर्घ आयु होने की कामना की। कृष्ण पर्व के षष्ठी के दिन होने वाले इस त्यौहार पर व्रती महिलाएं दिन भर व्रत करके पूजा आरती करने के बाद नदी या तालाब में उगने वाले बिना हल चलाए पैदा होने वाले चावल तथा दही खाकर व्रत तोड़ती है। जन्माष्टमी से पहले हर साल हल षष्ठी या लल्ही छठ का त्यौहार रविवार को जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह महिलाएं एकत्रित होकर छिउल व कूसा को जमीन में गाड़ कर पूजा करती हैं। पुत्रों की दीर्घ आयु व पुत्र प्राप्ति के लिए विवाहिता महिलाओं ने व्रत भी रखा। बताया जाता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले इसी दिन में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसके पीछे मान्यताएं हैं कि जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तब उसने उन्हें कारागार में डाल दिया। ये पर्व लल्ही छठ का पुत्र की दीर्घायु के लिए माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को फलाहार के साथ इस व्रत का पारण करती हैं। यह पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा जाता है। इससे पुत्र की आयु दीर्घायु होती है। ये लल्ही माता को खिलौना स्वरूप कुछ चढ़ाया जाता है। जो बच्चे खेलने योग्य होते हैं, ये प्रसाद उनको दे दिया जाता है। इसमें एक अन्न का प्रयोग किया जाता है। वो तिन्नी का चावल होता है, वो दही के साथ खा लें और दूध के साथ उसका खीर बना के खा लें। क्या नाम है? अनीता चौरसिया। ये है कि बच्चों जो है ना, जैसे बेटे हैं उनका क्या कहते हैं, इनके जन्म में इसलिए होता है कि जैसे लल्ही छठ को माता रानी है, उनको बच्चा होता है तो ये मन्नत रहता है कि हमको अगले साल हो तो फिर बच्चा हो तो हम दर्शन करने आए, और इसलिए व्रत रहते हैं। इसमें चलता है, इसमें तो सबसे मेन ये है कि महुआ और वो दही, बहुत फल फ्रूट सभी चढ़ता है और तिन्नी चावल रहता है और मतलब हल्दी पूजा सभी वगैरह और काश वगैरह रहता है और सब महिलाएं आती हैं इकट्ठा होकर अपने बच्चों के मनोकामना पूरा करने के लिए। नाम? पूनम गुप्ता। आज फर्स्ट है। ये हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। ये बलराम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कृष्ण के भाई जो बलराम हैं, पहले बलराम का पूजा हो जाने के बाद तब कृष्ण जन्माष्टमी आएगा। इस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसको लल्ही छठ के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार। आभा मार्ट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आभा मार्ट में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन का आइटम, क्रॉकरी सामान, कपड़े और खाने पीने की सामग्री उचित मूल्य में प्रदान किया जाता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।